मेरे को नहीं जिया जाता, मैं किस तरह जीवा, मैं किस तरह मरा, मेरे शेर मार देते, मैं किस तरह मुक्का, मैं केड़े शहर से मुक्का। मैं मरदा, मैं आप ही मर जाना जिते मेरा बिलाल मैंने उत्थे आन के आप लम्हे पा दो। मैं जींदी मरी है, मैं उदा भी मार के नारी दिखावे। सेम हमारी कहानी ना टीपू बिलाज की है, ठीक है ना। पहले इसके टीपू को कत्ल करवा दिया एयरपोर्ट पे, फिर इसको बिलाज को कत्ल करवा दिया। अब मेरे 2 भाई कत्ल करवाए, अब मैंने इसने तीसरा भाई मेरा कत्ल करवा दिया। बिलाल मेरा 30 साल का, बिलाल मेरा 30 साल उम्र की बच्चे तो होती है जेड़ा मेरा ने पुत्र लाने दाढ़ी बचन बैठे ते मेरा पुत्र ला लिया। बेटा मेरे 3 पुत्र पहले मेरे महमूद नु कत्ल कराया, फिर मेरे नवीद नु कत्ल कराया, फिर मेरे बिलाल उन्होंने तो रोज दिहाड़ी नाल धमकियां लग रही मेरे पुत्रा नु। मेरा बच्चा, मेरा एक पैदा होने वाला बच्चा, हमारी दुनिया पूरी उजड़ गई है, पूरी दुनिया इन्होंने हमारी उजाड़ दिया। नबील भट्ट को तो सजाए मौत होनी चाहिए। मैं तो आपको, नबील भट्ट और उसके बाप को, अगर हमारा कोई आवाज सुन रहा है तो हमें इंसाफ दिया जाए बस। इस शकील भट्ट ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। इसने पहले मेरे 2 जेठ मरवाए, अब इसने फिर 10-12 साल बाद मेरा मियाँ मरवा दिया। शकील भट्ट है, सब इंस्पेक्टर है, इसने टीपू ट्रका वाला पहले कत्ल कराया एयरपोर्ट पे, फिर इसने मीर बिलाज कत्ल करवा दिया। ऐसे ही 2005 का हमारे घर में घुसा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। भूले ना थे कत्ले अमीर बिलाज, भूले ना थे कत्ले अमीर बिलाज, इस जालिम शहर ने एक और जान ले ली। नाजरीन, इस टाइम बदामी बाग में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक घर में 3 अफराद कत्ल हो जाते हैं। नौजवान बेटे एक माँ के कत्ल हो जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 3 बेटे कत्ल कर दिए जाते हैं। वजह क्या थी, वजह क्या बनी, किन मामलात में वो मुलव्वस थे, कौन सा गैर कानूनी काम करते थे जिसकी वजह से कत्ल कर दिया गया। तमाम तर जो वजह हैं इनसे पूछते हैं कि क्या वजह थी। उनकी माँ हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल जट उर्फ बाली जट। उनकी वालिदा और उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वजह क्या थी उनको कत्ल करने की और किसने किया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, क्या मामलात हुए हैं कि आपके 3 बेटे कत्ल कर दिए गए? बेटा मेरे 3 पुत्र पहले मेरे महमूद नु कत्ल कराया, फिर मेरे नवीद नु कत्ल कराया, फिर मेरे बिलाल उन्होंने तो रोज दिहाड़ी नाल धमकियां लग रही मेरे पुत्रा नु। रोज दिहाड़ी वो कहंदे थे तेन मार देना। निकाह करन दा सानू नहीं पता निकाह कीता कि नहीं कीता। उन्होंने पता लगा निकाह कर लिया, ये कहने भी सानू नाल धमकियां लाउंदा सी, मेरे पुत्र नाल धमकियां लाउंदा सी। तेन माँ जी, असल दुश्मनी की वजह क्या है और कौन है आपके दुश्मन? शकील भट्ट वो शकील भट्ट कौन है? पुलिस वाला। पुलिस वाला। असल दुश्मनी की वजह क्या बनी है कि आपके साथ वो दुश्मनी में पड़ गए? बस ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਪਸੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਵਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਸ਼ਕੀਲ ਭੱਟ ਦੇ ਨੇ। पसंद की शादी करना बन गया जुर्म, यही वजह थी? ਇਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ। पसंद की शादी करना हमारा इस्लाम भी इजाजत देता है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो उससे निकाह कर लें, लेकिन यहाँ पे निकाह करना जुर्म बन गया और जिंदगी ही ले ली है। ਬਸ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਸ ਵੇਚਦੇ ਨਾ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੂਏ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। कब की शादी आपके बेटे ने जो लड़की के साथ शादी की थी? 2005 ਦੀ। 2005 में दुश्मनी स्टार्ट हुई आप? ਹਾਂਜੀ, उस दुश्मनी में आपके 3 बेटे कत्ल कर दिए? 3 ਬੇਟੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਮੂਦ, ਨਵੀਦ, ਬਲਾਲ, तीनों जवान थे? ਤਿੰਨੇ ਜਵਾਨ। ਬਲਾਲ ਮੇਰਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਲ ਮੇਰਾ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਾੜੀ ਬਚਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ, 16 ਸਾਲ। ਵੀਰ ਚੁਈਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਮੂਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਹਾਤ ਨਹੀਂ। अभी शहर के लोग अमीर बिलाज का कत्ल नहीं भूले। जस्टिस फॉर अमीर बिलाज, हर रोड पे बैनर नजर आएगा आपको, लेकिन जस्टिस फॉर बाली जट, ये कब लिखा जाएगा, किन्होंने मारा? बाकी की कहानी इनके भाई से पूछते हैं कि क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, बाली जट का कत्ल कैसे हुआ?
पली चढ़ के कत्ल ऐसे हो जाता है भाईजान। पहले इसने शकील भट्ट है, सब इंस्पेक्टर है, इसने टीपू ट्रका वाला पहले कत्ल कराया एयरपोर्ट पे, फिर इसने मीर बलाल कत्ल करवा दिया। ऐसे ही 2005 का हमारे घर में घुसा हुआ था, ठीक है। कौन है जिसका नाम आप ले रहे हैं, ये कौन बंदा है? ये शकील भट्ट सी है, ये लगा हुआ है, बदामी बाग में रहता है, पर अल्लाह ताला की ताकत से भी ज्यादा ताकतवर इंसान है। इसके वर्दी है, इसको किसी चीज की भी कोई टेंशन नहीं है, किसी खुद किस्म को की खुदा मानता है। खुद को खुदा मानता है। ये कहता है मेरे आगे कोई भी चीज नहीं काम कर सकती, लोया भी है ना वो भी नहीं काम करेगा इसके आगे, इस तरह ताकतवर इंसान है, अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर इंसान है। जो 3 भाई आपके कत्ल हुए हैं, क्या किसी गैर कानूनी एक्टिविटी पे मुलव्वस थे? नहीं, किसी काम में नहीं मुलव्वस है, सिर्फ हमारे भाई ने एक लव स्टोरी शादी कर ली थी नवीद ने, बस उसके ससुर के साथ इसने अटैचमेंट की, अटैचमेंट करके उसके ऊपर झूठे मुकदमे डाल के कभी वो उठाने कभी वो उठाने, ऐसे उसको जेल भेज दिया। फिर मेरे भाई को वो दूसरे को भी ऊपर डालता रहा, उसको बाहर मार दिया फरोद वाले। फिर मेरे जो भाई को है उधर जेल से निकाल के मार दिया। मेरी वालदा के ऊपर भी इसने पर्चा करवा दिया, उसको भी जेल भेज दिया, मुझे भी जेल, मेरे छोटे भाई को भी जेल। आपकी वालदा भी जेल में रह चुकी हाँ, है? मेरी वालदा भी 7 महीने जेल काट चुकी है। बेटे भी आपके कत्ल हुए और वालदा भी आपकी मेरी जेल में? वालदा भी मेरी जेल में रह चुकी है। इसने कितनी देर की दुश्मनी है आप? ये 2005 से ये हमारे से बदले ले रहा है, बदले ले रहा है हमारे से। किस चीज का बदला है? कोई आपके सामने कोई चीज आई बदले? बस ये अब ये चीज़ सामने आई है, मेरा बनोई था ताहर, ठीक है ना, उसकी बेगम थी नाजिया, वो मेरी बहन थी, अब वो फोत हो गया, अब इसने उससे शादी कर ली है नाजिया से, ठीक है ना। बस हमको फिर किसने शादी? शकील भट्ट ने शादी कर ली। शकील भट्ट जो आपके भाई को कत्ल करवा रहे हाँ, उसने मेरी बहन से शादी भी कर हैं, ली, सगी बहन से? सकी बहन से मेरी। बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। हाँ जी जी, मैं कर रहा हूँ, मेरी सकी बहन से शादी कर ली है, रावी रोड में रहती है वो। आपकी सगी बहन ने उससे शादी, कब ये वाकया पेश आया कि आपकी बहन ने शादी कर ली उससे? ये 2 साल हो गए मेरी बहन ने उससे शादी कर ली है, हमको नहीं पता था। जब हमको पता चला है तो इसने मेरे भाई को मर्डर करा दिया। आज 5 दिन हो गए हमको पता चला है कि मेरी बहन ने शकील भट्ट से शादी की है, तो इसने मेरे भाई को अपने ताए के बेटे भेज के पुलिस वाला नज़ीर भट्ट उसके बेटे से तो आप कत्ल करवा दिया। कहीं आपकी बहन का हाथ तो नहीं इन कत्लों में? वो भी उसके साथ मुलव्वस हो गई हुई है, वो भी सगे उसके। भाई को मरवाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। हाँ जी, 3 भाई उसने मर्डर करा दिया, इसके साथ अटैचमेंट है उसकी। बस पता नहीं किस युग का बदला ले रहे हैं। मेरी तो यही वज़ीर आज़म से अपील है, IG पंजाब से भी ये अपील है कि इस तरह के नहीं, अब मेरी जान को ख़तरा है, हमारी दरख्वास्त है हमारे ऊपर कोई नज़र दी जाए, ठीक है ना। अब मुझे वो धमकी लगा रहा है, काले भी करा रहा है कि तुम केस की पैरवी करोगे। अब कौन तुम धमकियां लगा? शकील भट्ट CA वाला, CIA वाला? वो पंजाब पुलिस में CIA में इंस्पेक्टर हैं, क्या है? किस इंस्पेक्टर है, ओहदे पे तैनात है? तो वो सब इंस्पेक्टर है, 2 फूल लगे हुए उसको, शकील भट्ट को मर्डर। आपकी बहन को नहीं पता था कि आपकी दुश्मनी चल रही है उसके साथ? बस जब उसका मियाँ फोत हुआ ना, उसके साथ फेर हो गया, बस फिर उसने उससे शादी कर ली। हो सकता है कि आपकी बहन ही आपको कत्ल करवाने में हाथ हो उसका। नहीं, ये साथ ये पहले ये था ना, ये आसा आसा हमको पहले मेरे भाई, अभी उसने 2 साल हुए शादी की है, ठीक है ना। ये पहले मेरे 2 भाई इसने मर्डर करा दिए, 2005 से हमारे घर में घुसा हुआ। ये सेम हमारी कहानी ना टीपू बलाज की है, ठीक है ना। पहले इसके टीपू को कत्ल करवा दिया एयरपोर्ट पे, फिर इसको बलाज को कत्ल करवा दिया। अब मेरे 2 भाई कत्ल करवा, अब मेरे इसने तीसरा भाई मेरा कत्ल करवा दिया। मेरी बात आपकी बात मेरी समझ में ये आई है कि आपने कहा जी हमारे घर में घुसा हो, कैसे घुस सकता है कोई गैर मर्द आपके घर में? वो ऐसे घुस गया है, पहले मेरे भाई से आसा आसा तलक वासा मिलाता रहा, मैं ऐसे कर दूंगा, कभी हमको कहता इसको छुड़वा दूंगा, कभी पर्चे डलवा दूंगा, ऐसे करके। मतलब आपकी तमाम तर मुखबरी करके फिर आपके घर में घुसा? हाँ, घुसा हुआ है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे आप हुक्म मेरी घूमते मरीम वहाँ से यही अपील है, IG पंजाब से यही अपील है, इस तरह के नौजवान नहीं लगाने चाहिए। ये वर्दी का मान करके, ये जिसका दिल करता है ना, उसके घर के में घुस में ना ये बंदे मरवा देता है। अभी इधर भी इनों के घर भी गुस्सा था, ये 5 बंदे मर्डर हुए थे, ठीक है ना। लालू है वो अभी जेल में है। अच्छा, क्या वजह कि हुकूमत इस बंदे पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? बस ये कह रहा हूँ कि अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर इंसान है, अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर इंसान है। अल्लाह से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। वो कहता है ये चीज को कि मैं ताकतवर इंसान हूँ। वो ये ताकतवर तो मेरी बात सुनो, टीपू कत्ल करवा दिया, बलाज कत्ल करवा दिया, मेरे 3 भाई कत्ल करवा दिए। आपको समझ नहीं लग रही, इसको कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी बहन से शादी कर ली, आपको नहीं कुछ समझ आ रही? तो ताकतवर इंसान होता है, इसको कुछ नहीं ना हो रहा। जो ताकतवर इंसान हो तो इसको तो फिर हर बंदा पकड़ ले। वर्दी का माल कर रहा है ना ये, इसको पता मेरे वर्दी है मेरे जिस्म के ऊपर, मुझे कोई नहीं टच कर सकता। ये लाले शहबाज उनको इसने मारा है, एक इंस्पेक्टर हो क्या कत्ल पे कत्ल करवाई जा कराई जा रहा है। इसको कोई नहीं पूछने वाला, कोई खींचने वाला, कोई नहीं इंसान नहीं, इससे पूछ नहीं सकता, इससे कोई क्या बात वजह है? नहीं कोई कर पैसा सकता। उसके पास, क्या कोई उसके पास कोई ऐसा होता है? पैसा है उसके पास, पावरफुल आदमी है, पैसा है उसके पास, ठीक है ना। उसको कोई भी बड़ा अफसर उसको नहीं पकड़ सकता कि भाई तू इधर आ, ये काम क्यों कर रहा है, क्यों ये बात है, ये क्या ऐसा माजरा है, तू हर बंदे के साथ, हर घर के पास तू लोगों को मरवाई जा रहा है, क्या ऐसा? कोई नहीं इसको पूछ सकता।
अच्छा, जब आपके भाई का कत्ल हुआ है तो आप, मैंने सुना है कि गिरफ्तार भी आपको किया गया। गिरफ्तार उन लोगों को किया गया किसको जो गिरफ्तार? जिन्होंने मेरे भाई को मारा है। इसने उसको बोला कि मौके पे गिरफ्तारी दे दो। हमने थाने कल्पे हैं, हॉस्पिटल कल्पे हैं, उधर बड़े बड़े अफसर आए हैं कि शकील भट्ट का नाम हमने देना है, शकील भट्ट का नाम देना है। तो इसने एक फोन कराया हमको, कहते पर्चा काट रहा है तो कटाओ, नहीं तो किसका फोन था? ये नहीं पता किसका फोन। देखो हमारा भाई मर्डर हो गया, सरेआम मार दिया है, तो पुलिस कह रही पर्चा कटाना कटाओ, नहीं तो फिर तुम भी जाओ। पुलिस के ये अल्फाज थे। हाँ जी। लेकिन फोन किसका करवाता है वो, जो इतना पावरफुल फोन होता है कि आपकी एफआईआर नहीं, नामजद ही नहीं होता? नहीं नामजद कोई देख लो, ये टीपू कत्ल हुआ नामजद हुआ नहीं हुआ, बलाज कत्ल हुआ नामजद हुआ नहीं हुआ, मेरा भाई 3 मरवा दिया नहीं नामजद हुआ। क्या तुम आप बताए ना, मुझे बताए क्यों नहीं होता, चलो बताए ना। इधर आप किसी को चपेट मार दो तो आपके ऊपर पर्चा दो, आपको 6 महीने बाहर नहीं आ सकते। ताकतवर इंसान है ना, अपने आप से ताकतवर इंसान बोलता है ना कि मैं ताकतवर हूँ, ये चीज है ना। नाज़रीन, समझ सकते हैं आपका कितना वो ताकतवर इंसान होगा जिस बंदे ने अमीर बलाज कत्ल केस में भी सुनने में आ रहा है कि मुलव्वस है। बड़े बड़े आदमियों का नाम लेके कहे जा रहे हैं कि इन्होंने पहले भी कत्ल करवाए हैं। शकील भट्ट सीआईए का मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर, वो बता रहे हैं कितना पावरफुल इंसान होगा कि जिसको नामजद ही नहीं पुलिस कर रही। किसका फोन कराता है? सवालिया निशान है मरियम नवाज साहिबा आप पर। माँ से पूछते हैं क्या अपील करना चाहेंगी मरियम नवाज साहिबा से, हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਪਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਦੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਨਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬਲਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਛੁੜੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਮਾਰ ਗਿਆ, 21-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਦੀ ਆ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ। माँ जी के अल्फाज से तो लग रहा है आपको भी खतरा है। हाँ जी, मेरी जान को भी खतरा है। उसने मुझे धमकी लगा दी हुई है, बस सुबह अपने कफन का बंदोबस्त कर, ठीक है ना, अपने कफन का बंदोबस्त कर तू वापस। ये उसने धमकी लगा दी हुई है, क्या था केस की पैरवाई ना करी बस। किस वजह से पैरवाई नहीं करें? आप पैरवाई कर सकते हैं। आप उनके भाई हैं, जो कत्ल हुए उनके भाई हैं, पैरवी करेंगे इसकी। बस वो कहता नहीं करनी, बस वो ये चीज़ कहता कि नहीं करनी। मेरी मरियम नवाज से ये अपील है, मेरी बड़े अफसरों आगे भी यही अपील है, अल्लाह का वास्ता इसको कुछ किया जाए, ठीक है ना। हम एक डंग की कमाते हैं, वही खाते हैं, बस हम मजदूर आदमी हैं, ठीक है ना। कोई हमारा कोई वैसा बिजनेस वगैरह नहीं है जो हम जाके बिजनेस करके तो जो कमाना वही खाना, बस हम गरीब लोग हम। नाजरीन, माँ के जो दिल से बदुआ निकली होती है ना, वो 7वें आसमान तक जाती है। माँ ने रो रो कर मरियम नवाज साहिबा से अपील की है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। और मर्द जब भी रोता है दिल से रोता है, खून के आंसू रोता है। और मर्द की आंख में आज मैंने पहली बार आंसू देखे हैं। मर्द जब भी रोता है पत्थर दिल से खून के आंसू रोता है। मर्द इतना कमज़ोर नहीं होता कि उसके आंसू निकल जाए, लेकिन आज मैंने पहली मर्तबा मर्द के आंसू देखे हैं। नाजरीन, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, अल्लाह पाक ताकतवर है या शकील भट्ट जो कह रहे हैं कि शकील ताकतवर है। अपने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर इन नौजवानों को कत्ल करवा दिया, इनका कहना है। और माँ जी का भी कहना है कि जी हमारे 3 बेटे भी कत्ल हुए हैं। अमीर बलाद के कत्ल में वो मुलव्वस है, लेकिन उसका नामजद नहीं किया जा रहा नाम। कौन सी ताकत होगी उसके पास, कौन सा ऐसा ओहदा आ गया उसके पास, कौन सा ऐसा तोप है उसके पास कि वो नामजद एफआईआर में नहीं हो सकता। कौन सी ऐसी चीज आ गई है पाकिस्तान में, उसको लाहौर में बल्कि उसको बड़ा एक थम माना जाता है। लाहौर में पाली जट की अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं जो गुज़श्ता दिनों में कत्ल हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या अपील करना चाहती हैं और वो क्या कहना चाहती हैं अपने शोहर के बारे में कि उनके शोहर को कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहना, क्या कहना चाहेंगी? आपके शोहर को कत्ल कर दिया गया, हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किससे इंसाफ मांग रही हैं? हम मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब भाई जी पंजाब, हम इनसे इंसाफ मांग रहे हैं। कैसा इंसाफ चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मेरे बिलाल के कातलों को सजा मिले, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इंसान की जान की इतनी कीमत है तो फिर इनको भी चाहिए। इनकी भी जान, वो बहुत पावरफुल इंसान है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने इतनी ज्यादती की रोजे की हालत में मेरे मियाँ को मारा। बस मुझे अल्लाह से इसका इंसाफ अल्लाह भी देगा। वो शहीद हुआ है, उसका खून नहीं बंद हुआ है तक, वो शहीद है। दुनिया गवाही दे रही है बिलाल शहीद हुआ है, लेकिन सिर्फ मुझे इंसाफ चाहिए अपने मियाँ का, बस।
कौन इंसाफ दिलाएगा? मुझे आईजी पंजाब वजीर आला मरियम नवाज इंसाफ दिलाएंगी। अगर वो वाकई हक सच की राह में है ना, अगर उनको वाकई है कि मेरी आवाम के साथ ये कुछ नहीं होना चाहिए था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने बच्चे 2 हैं? साल का मेरा बच्चा, मेरा एक पैदा होने वाला बच्चा है। हमारी दुनिया पूरी उजड़ गई है, पूरी दुनिया इन्होंने हमारी उजाड़ दिया। नबील भट्ट को तो सजाए मौत होनी चाहिए। मैं तो आपको, नबील भट्ट और उसके बाप को, इन्होंने मेरे मियाँ को पकड़ के ऊपर चढ़ के गोलियां मारी हैं, उनको ऊपर उसको तस्लील मार के भी तस्लील की है उसकी इंसान की। अब ये देखो, पुलिस वालों ने कहा पानी पी लो, बुलाने का मेरा रोजा है, मैंने पानी नहीं पीना। कलमा पड़ा तो उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। कौन परवरिश करेगा आपके बच्चों की? कोई भी नहीं करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह ताला की जात है। मेरे मियाँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे मियाँ ही दे मेरा सारा कुछ। वो चलेगा दुनिया में, मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए बस। अल्लाह ताला की रजा के लिए वो हमें इंसाफ दे बस। अगर अल्लाह ताला के बाद कोई है, वो बहुत पावरफुल है, हम उनसे इंसाफ नहीं ले सकते, वो छूट जाएंगे। मैं तो यही दुआ करूंगी अल्लाह ताला ये गड़क हो बस। अगर हम लोग उनके नहीं मुकाबले के ना, तो अल्लाह की जात के आगे कोई नहीं है बस। इनको अल्लाह ताला ऐसी सजा देगा, ये खुद कहेंगे हमने उनके साथ ज्यादती की है। अगर हमारा कोई आवाज सुन रहा है तो हमें इंसाफ दिया जाए बस। इस शकील भाई ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। इसने पहले मेरे 2 जेठ मरवाए, अब इसने फिर 10-12 साल बाद मेरा मियाँ मरवा दिया अपने भतीजे से। मेरी नंद के साथ शादी की हुई है इसने, हमें नहीं पता नहीं इनके क्या मामला, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुझे मेरे बिलाल का इंसाफ चाहिए बस। बिलाल मेरे को जिसने मारा है, अल्लाह ताला उसको ऐसे वो अंदर जलील हो। अगर कहते ना कानून के पास जाओ, कानून सुनता है, फिर कानून हमारी सुनेगा। अब आपकी नंद है जो, वो भी अगर मुलव्वस निकली, उसको भी सजा हो। हमें कोई लेना देना नहीं इसी से। मुझे मेरे बिलाल का इंसाफ चाहिए। मैं तो सबको कह दिया, जो कोई भी उसके साथ रिश्ता होगा, हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। एक इंसानी जान की इन्होंने तस्लील की है। आप वीडियो देखो, आपके आंसू निकल आएंगे। इन्होंने मेरा कितना जवान शोहर मेरे से ले लिया। मेरा बेटा देखो, आपके आंसू निकल आएंगे। इन्होंने हमारी पूरी जिंदगी उजाड़ दी है। हम लोग देखते बच्चे किसके सहारे पलते हैं बाप के। अभी मेरा एक दुनिया में नहीं है। अगर वो मेरे से पूछेगा मामा मेरा पापा किधर है, मैं उसको क्या कहूंगी?